नमस्कार दोस्तों, अगर बात हेल्दी रहने की हो तो हम दो चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पहली चीज है योगा और एक्सरसाइज और दूसरी चीज है हेल्दी डाइट। और अगर बात हेल्दी डाइट की हो रही है तो इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और अगर बात फ्रूट्स की हो रही है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज मैं जिस ड्राई फ्रूट की आपसे बात करने जा रही हूँ उसका नाम कैस्यू या फिर काजू है और जिसकी कीमत भारत में ऑन एन एवरेज 800 से लेके 1000 रुपए प्रति केजी होती है। पर आपको बताते हैं, जहां हमारे देश में काजू की कीमत इतनी ज्यादा है जो कि गरीब लोगों के बहुत से बाहर है, तो दूसरी ओर हमारे ही देश में एक ऐसी जगह है जहां काजू मीन्स कैसियो को आलू से भी कम कीमतों पर बेचे जाते हैं। ये जगह कौन सी है और यहाँ पर काजू इतने सस्ते क्यों मिलते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में ये सारी जानकारी दूंगी। और जहाँ तक मुझे लगता है आपको इस जगह के बारे में बस इसलिए नहीं जानना चाहिए क्योंकि यहाँ काजू सस्ते मिलते हैं, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो कि प्रॉन्स एंड कॉन्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। मीन्स मेरिट्स के साथ डिमेरिट्स का, या फिर आप कह सकते हैं अच्छाइयों के साथ बुराइयों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। दुनिया का कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है तो कुछ ना कुछ कमियां तो है ही। बिल्कुल उसी तरह से आज तक दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस किए गए हैं या फिर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ ना कुछ सबके एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है और कुछ ना कुछ कमियां हैं। कोई भी चीज दुनिया का परफेक्ट नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये एक ऐसी जगह है जो आपको एक तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित करेगी। आप जब यहाँ के बारे में जानेंगे तो आपका दिल करेगा कि आप एक बार इस जगह पर जरूर आए, क्योंकि ये वाकई में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल को जीत लेगी। तो दूसरी ओर यहाँ पर कुछ ऐसे नोटोरियस इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी कुख्यात घटनाएं होती है जिसकी वजह से ये जगह पूरे भारत में बदनाम है, जिसे जानने के बाद आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य भी होगा और बहुत ज्यादा दुख भी होगा। और सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जिस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उन घटनाओं का शिकार केवल वहाँ के आसपास के लोग ही नहीं है, बल्कि भारत का शायद ही कोई राज्य होगा जहाँ के लोगों को इन्होंने अपना शिकार नहीं बनाया हो। साधारण लोगों की बात तो छोड़िए, इन्होंने हमारे देश के बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर पंजाब के 15th चीफ मिनिस्टर अरमिंदर सिंह की पत्नी, ऐसे कई फेमस लोग हैं जो इनका शिकार बन चुके हैं। मुझे मालूम है कि अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे इस जगह को लेकर, यहाँ होने वाली घटनाओं को लेकर। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो खत्म होने से पहले आपके अंदर उठने वाले हर सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं आपसे बात कर रही हूँ जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जो कि हमारे ही देश के झारखंड स्टेट में है। यहाँ 49 एकड़ में काजू के बागान है। यहाँ हर साल हजारों टन काजू की पैदावार होती है। यहाँ के बागानों में काम करने वाले लोग इसे सस्ते दामों में यानी कि मात्र 10 से 20 रुपए किलो इसे बेच देते हैं, जो कि औसतन सब्जियों के मूल्य से भी बहुत कम है। यही वजह है कि यहाँ भारी तादाद में लोग आते हैं और सस्ते दामों में काजू खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ काजू के पैदावार के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। कृपानंद झा 2005 बैच के IAS अधिकारी थे। वे इस शहर में 3 साल तक काम किए। कृपानंद झा को काजू खाना बेहद पसंद था, इसी वजह से वे चाहते थे कि जामताड़ा में काजू की बागान बन जाए ताकि वे ताजी और सस्ती काजू खा सकें। इसी वजह से वे उड़ीसा में काजू की खेती करने वाले लोगों से मिलते हैं। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से जामताड़ा की ज्योग्राफिकल कंडीशन मीन्स भौगोलिक स्थिति का पता लगाया। इसके बाद यहाँ काजू की बागवानी शुरू करवाई। देखते देखते चंद सालों में यहाँ काजू की बड़ी बागानें तैयार हो गई। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि बागान में हर साल लगभग 1000 क्विंटल काजू फलते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि देखरेख के अभाव के कारण यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ से गुजरने वाले लोग काजू तोड़कर ले जाते हैं। जामताड़ा का वो क्षेत्र जहाँ पर काजू का बागान है, उस गाँव का नाम नाला गाँव है। इसे झारखंड की काजू नगरी कहा जाता है। यहाँ जो काजू का बागान है, झारखंड में ऐसा बागान कहीं नहीं है। यहाँ काजू आपको आलू के भाव से भी कम कीमत में मिलेगी। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि झारखंड सरकार इस इलाके में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा दे तो काजू की खेती घर घर में होने लगेगी। यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ के गांव वालों के पास खुद के इतने पैसे नहीं है कि वो खुद से काजू का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर सके।
इसलिए यहाँ के ग्रामीण कई बार यहाँ के गवर्नमेंट से काजू के प्रोसेसिंग प्लांट की मांग कर चुके हैं। ये तो हो गई यहाँ सस्ता मिलने वाले काजू के बारे में सारी जानकारियाँ। अब मैं आपको इस जगह की खूबियों के बारे में बताऊंगी, यहाँ की अच्छाइयों के बारे में बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ अंजाम दी जाने वाली उस घटना के बारे में बताऊंगी जो वाकई में आपको हिला कर रख देगी। तो चलिए जानते हैं जामताड़ा कितना खूबसूरत है। जामताड़ा में लगभग 8 लाख की आबादी है। यह जिला रामगढ़ पहाड़ियों और राजमहल पहाड़ियों से घिरा हुआ काफी खूबसूरत शहर है। खूबसूरत नदियों जंगलों से भरा हुआ यह इलाका टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। अजय नदी यहाँ की बहुत ही फेमस नदी है। जब आप जामताड़ा आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि प्रकृति ने अपने दोनों हाथों को खोलकर अपना सारा खजाना मानो यही लुटा दिया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती केवल यहाँ के पहाड़ों और जंगलों में है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ और भी कई चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगी। जामताड़ा एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, मीन्स खनिज पदार्थ हैं। आपको यहाँ पर बॉक्साइट के बहुत सारे खदान मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोयला, ग्रेनाइट जैसे और भी दूसरे कई खनिज पदार्थ हैं। जामताड़ा में जो मिनरल्स की माइनिंग की जाती है, मीन्स जो खनिज पदार्थों को जमीन से निकाला जाता है, वो बस यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, बल्कि ये सारे मिनरल्स हमारे देश की कई इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। इन रॉ मटेरियल्स की वजह से हमारे देश की कई इंडस्ट्री चलती है और ना जाने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ना जाने कितने लोगों का भरण पोषण होता है। इस तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि जामताड़ा हमारे देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करता है। यहाँ का एक और चीज बहुत ज्यादा फेमस है, वो है यहाँ का लादना डैम, जो कि लादना नदी पर बना हुआ है। यहाँ का पानी अभी भी बहुत ज्यादा क्लीन है। आज भी जब आप इस डैम के पानी को देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इस पर पोल्यूशन का कोई भी असर नहीं है। ये लादना डैम जामताड़ा के रेलवे स्टेशन से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे आप आसानी से बाइक, कार या फिर कोई भी ऑटो लेकर जा सकते हैं। अभी के समय में जब डिफॉरेस्टेशन मींस पेड़ों का कटाव काफी तेजी से हो रहा है, ऐसे समय में आप जामताड़ा में जाकर पेड़ों और नदियों का बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ अभी भी सारे पेड़ और सारी नदियाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिसका दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं, जैसे शीतला माता मंदिर, श्री श्याम मंदिर और रक्षा काली टेम्पल। जामताड़ा रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत विहार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसे देखने के लिए हर साल बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। इस तरह से जामताड़ा प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर जामताड़ा बदनाम क्यों है। जामताड़ा को ठगी में लिप्त जगह के तौर पर भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये जिला अब एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ का एक फोन कॉल लोगों को कंगाल बना सकती है। कई साल पहले अगर हम देखें तो यह जिला पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था। लोग के कच्चे घर हुआ करते थे, उनके पास सुख सुविधा के नाम पर साइकिल हुआ करती थी, या बहुत हुआ तो मोटरसाइकिल। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोगों के घर पक्के के हो गए हैं, घरों के आगे अब कार है। मतलब ये है कि अब यहाँ के लोग के पास सुख सुविधा के नाम पर वो सब कुछ है जो कि होना चाहिए। आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? बस उन्हीं फोन कॉल की वजह से। इस जगह को साइबर ठगी का गढ़ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि पूरे देश में हो रही साइबर ठगी के 80% मामले, 80% मामले जामताड़ा से जुड़े हुए होते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि हमारे देश की 4-5 स्टेट को अगर छोड़ दें तो देश का ऐसा कोई भी राज्य नहीं होगा जहाँ की पुलिस साइबर ठगी के मामले की जाँच करने जामताड़ा न पहुंची हो। जामताड़ा साइबर ठगी के मामले में एक बदनाम जिला बन गया है और खासकर इस जिले का एक गांव जो इस चीज के लिए बहुत फेमस है, उसका नाम है कटमा टांड गांव। कुछ साल पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के बैंक खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब की 15 चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के खाते से करीब 30 लाख रुपए, एक केंद्रीय मंत्री के खाते से करीब 2 लाख रुपए, केरल के सांसद के खाते से 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई और इन सब का कनेक्शन जामताड़ा से था। इन फेमस लोगों के अलावा हमारे देश के हजारों लोग हैं जिनके अकाउंट से पैसे गायब होते हैं और उसके बाद उन्हें ये पैसे कभी वापस नहीं मिलते हैं। पुलिस रिपोर्ट की माने तो जामताड़ा में साइबर ठगी की शुरुआत साल 2013 में हुई। उस समय से अब तक कई राज्यों की पुलिस जामताड़ा से सैकड़ों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इन अपराधियों के बैकग्राउंड की जांच की गई तो पता चलता है कि इनकी संपत्ति इनकी आय से ज्यादा है। ये वो क्रिमिनल्स हैं जो लोगों को फोन कर उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। जामताड़ा में लगभग सैकड़ों गाँव है और कहते हैं कि हर गाँव के कुछ लोग साइबर ठगी में लिप्त है। वे पहले लोगों को फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उस बैंक से बोल रहे हैं जिस बैंक में उनका खाता है। मतलब
कि मान लीजिए आपका खाता बैंक XYZ में है, तो वो कहते हैं वो बैंक XYZ से बोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आपका खाता अपडेट करना है या बंद होने वाला है, या किसी और बहाने से उनकी बैंक से जुड़ी सारी डिटेल्स निकालते हैं और मिनटों में उनके खाते से सारे पैसे उड़ा देते हैं। ऐसी ठगी से बचने का एक तरीका बस यही है कि आप सतर्क रहिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉल आता है और आपसे आपकी बैंक से जुड़ी कोई भी पर्सनल डिटेल मांगते हैं, जैसे ATM कार्ड नंबर, CVV नंबर, पिन नंबर और OTP नंबर, तो सतर्क हो जाइए और उन्हें इस तरह की कोई भी जानकारी मत दीजिए। ये मात्र एक तरीका है इन साइबर क्रिमिनल से खुद को बचाने का। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।